Hello students, good morning all of you. Today we have start chapter 14 और this chapter belong to topic human welfare and health यानी मानव स्वास्थ्य। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से जो है मानव का स्वास्थ्य और ये मतलब मानव कल्याण और स्वास्थ्य, ह्यूमन वेलफेयर मीन्स मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। तो इसमें आपका चैप्टर है 14 इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन ह्यूमन डिसीज यानी मानव के प्रमुख रोग और सामान्य रोग। तो आज हम इस वीडियो के बारे में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि मानव के प्रमुख रोग और कुछ सामान्य रोग कौन से होते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोग क्या होते हैं, हम रोगी कैसे होते हैं और मानव कल्याण के अकॉर्डिंग हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। यानी इसमें आपके मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी है, इसको प्लीज़ वॉच करना कि डिजीज से संबंधित है ये, यानी इसका इंट्रोडक्शन है मानव का स्वास्थ्य के लिए ह्यूमन वेलफेयर कैसे रहना चाहिए और हेल्थ कैसे रहनी चाहिए। तो ये अपने एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ऑल ऑफ यू नो। तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वर्क प्रॉपरली यानी प्रॉपरली वर्क करें एंड हैव अ फेयर एंड डिजायर बैलेंस with each other and with external environment, in such condition body is considered to be healthy and disease free। यानी आपके WHO की मान्यता के अनुसार यानी इसके अनुसार क्या कहा गया है कि उचित व वांछित संतुलन बनाए रखने के लिए और सही रूप से मानव की बॉडी जो है वो कार्य करे तो ऐसी स्थिति में शरीर जो है स्वस्थ और निरोगी कहलाता है। यानी ऐसी स्थिति यानी इन सच कंडीशन बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी हेल्थी एंड डिजीज फ्री। तो ऐसी कंडीशन में शरीर क्या होता है, स्वस्थ और रोगी कहलाता है। अतः एक व्यक्ति के अंग की जो है सामान्य संरचना जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होता है और फंक्शन यानी कार्य की जो दर्शाते हैं और व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से सामान्य होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। अब इसके ये तो WHO ने बताया कि मानव जो है स्वस्थ और रोगों से फ्री कब रहता है, इस कंडीशन में। अब अदर हैंड जो कि हमारा टॉपिक है रोग, अब उसके बारे में देखते हैं हम कि ऑन द अदर हैंड एबनॉर्मलिटीज इन जनरल एक्शंस ऑफ एनी बॉडी यानी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एकाधिक कारणों से शरीर के अंदर किसी भी भाग में और इसमें पार्ट ऑफ ड्यू एनी रीजन यानी शरीर के किसी भी भाग में इस कंसिडर टू बी अ डिजीज यानी कोई भी असामान्य रोग हो जाए। डिजीज इज दैट डिसऑर्गेनाइज्ड एक्शन डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज कॉज ड्यू टू, अब इसका रीजन क्या हो सकता है, विच इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन यानी संक्रमण, कंटेमिनेटेड फूड यानी प्रदूषित या दूषित आहार, एनवायरमेंट एम्बियंस यानी आपके वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं, आनुवंशिक भी हो सकते हैं और ड्यू टू मेंटल एबिलिटी और मानसिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप जो है शरीर जो है वो क्या हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है यानी हम रोगी हो जाते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज है। WHO तो आपके ये वर्ल्ड की जो है स्वास्थ्य की संस्था है पूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये लैंग्वेज दी है ह्यूमन बॉडी को डिजीज से फ्री होने के लिए और हेल्दी के लिए यानी वेलफेयर रहने के लिए। और फिर अदर हैंड में अगर हम रोगी होते हैं तो ये कंडीशन है। तो हम रोगी कब होते हैं, जब हमारा शरीर जो है या हमारे शरीर का कोई भी पार्ट जो है सामान्य क्रियाओं के यानी सामान्य क्रियाओं को ना कर पाए और असामान्यता उत्पन्न हो जाए उसमें, और तब हम क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। क्लियर, आर यू अंडरस्टूड व्हाट यू मीन। ये रोगग्रस्त हम कब होते हैं, तब होते हैं। अब देखिए इसमें रोगग्रस्त होने के लिए यानी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स राइट किए हैं।
फर्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन, संक्रमण, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सेकंड है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, थर्ड है बायोकेमिकल डिसऑर्डर, फोर्थ है एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर, फिफ्थ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, मैकेनिकल डिसऑर्डर, डीजेनरेट डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेंटल डिसऑर्डर। यानी मेंटल डिसऑर्डर मानसिक विकृति, जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवंशिक विकृति, फिर डीजेनरेटिव डिसऑर्डर विघटनकारी विकृतियाँ, मैकेनिकल डिसऑर्डर यांत्रिक विकृतियाँ होती हैं जिसमें अंग भंग चोट संबंधी विकृतियाँ पड़ेंगे। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जीवन के तरीके से संबंधित विकृतियाँ, एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ इसमें। फिर है आपके बायोकेमिकल डिसऑर्डर जैव रसायन विकृतियाँ, और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर पोषण संबंधी आहार से संबंधित आएंगी ये। और फर्स्ट है इन्फेक्शन। तो फर्स्टली वी हैव डिस्कस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? ये जो है एक बायोटिक फैक्टर के कारण होता है, जैविक कारक के द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रोगजनक, पैथोजन कहते हैं। और ये पैथोजन कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, क्लोमाइडिया है, और फंजाई है, प्रोटोजोआ है आदि। तो ये सारे इसको बिलोंग करेंगे संक्रमण। यानी संक्रमण हमारे मेन पैथोजेंस के कारण भी हो सकता है। बैक्टीरियल डिजीज अलग होती है, वायरस डिजीज अलग होती है, प्रोटोजोअन्स अलग होती है। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर का देखिए, इसमें पोषण संबंधी, न्यूट्रिशन समझिए, पोषण संबंधी विकृतियाँ होती हैं। जैसे कि आपके जो आहार के अंदर विटामिन्स, खनिज लवण, मिनरल्स और एनर्जी जो प्रोवाइड फूड्स होते हैं, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन, उसकी या तो अधिकता हो या कमी हो तो भी हमें न्यूट्रिशन डिसऑर्डर हो जाता है। क्लियर? यानी इट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ या कमी भी होती है, डिफिशियंसी भी होती है किसकी? विटामिन्स, मिनरल्स और एनर्जी गिविंग फूड। सो दिस डिजीज कॉज न्यूट्रिशनल डिजीज। फिर है बायोकेमिकल डिजीज। अब बायोकेमिकल डिजीज के लिए देखिए कि इस डिजीज में क्या होता है कि इसमें एक्सेस और डिफिशियंसी दोनों ही होती है, या तो अधिकता हो या कमी हो किसकी? बायोकेमिकल प्रोडक्ट की। यानी जो जैव रसायन होते हैं उनकी अधिकता या कमी के कारण। आपकी जैव रसायन क्या होते हैं हमारी बॉडी में? हार्मोन्स, यूरिया, एंजाइम्स, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन। यूरिया में ही होता है क्रिएटिन। तो या तो इसकी अधिकता या कमी हो तो भी हमें कौन सी डिजीज से हम ग्रसित हो जाते हैं? बायोकेमिकल डिसऑर्डर। फिर है एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर। एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर में बहिर्जात रासायनिक विकृतियाँ बोलते हैं। तो इसमें भी जैसे आपके वातावरण के अंदर, यानी बहुत से जो मनुष्य होते हैं या ह्यूमन्स जो होते हैं उनको एलर्जन होता है, एलर्जी रोग होती है, और प्रदूषक से भी ये रोग जो है उनके अंदर शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो ये आपके कहलाएंगे कौन से? एक्सोजीनियस केमिकल डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। जीवन के तरीके से जो विकृतियाँ होती हैं इससे संबंधित। तो इसमें क्या है? दिस आर कॉज बाय फूड चॉइस, lack of exercise, habits of sitting, misbehavior continuously। तो ये इस तरह की जो डिजीज है ये किसको बिलोंग करती है? जीवन के तरीके से संबंधित विकृतियाँ। यानी आप जीवन के तरीके से संबंधित विकृतियों के अंदर भोजन का चुनाव करते हो। बहुत से बच्चे होते हैं, पर्सन जो होते हैं, कुछ भोजन में मतलब कुछ खाते और कुछ नहीं खाते, बहुत से दाल नहीं खाते या सब्जियाँ का सेवन नहीं करते, यानी भोजन का चुनाव करते हैं। और व्यायाम की कमी रहती है उनमें, और एक जगह बैठे रहने की आदत, और दुर्व्यसन यानी मिसबिहेवियर करना। तो ये सब एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिसऑर्डर। मैकेनिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? ये डिजीज ऐसी होती है कि इसके अंदर डिस्ट्रक्शंस, ये अंग भंग, मौत संबंधी या चोट लगना, आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें स्ट्रेन आना या डिसलोकेशन हो जाना, तो इससे संबंधित जो है, या जॉइंट्स का ड्यू टू द इंजरी होना, तो ये आप किस में आएगी? मैकेनिकल डिसऑर्डर में, यानी अंग भंग और चोट संबंधी
विकृतियाँ, यानी ये भी एक तरह का डिजीज को बिलोंग करता है। फिर एक डिजीज और इसमें डीजनरेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं विघटनकारी डिजीज। ये विघटनकारी डिजीज में क्या होता है, ये डिजीज जो होती है मोस्टली ओल्ड एज के अंदर होती है, वृद्धावस्था से संबंधित है ये, जिसमें एंथीरोस्क्लेरोसिस, ये एंथीस्क्लेरोसिस, अति तनाव, टेंशन, हृदय रोग, हार्ट डिजीज और आर्थराइटिस ये है। और ये किससे रिलेटेड है, ये डिजीज ओल्ड एज से। डीजनरेटिव यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में विघटनकारी, विघटन होना, शरीर का विघटन होना, कार्य क्षमता कम होना, रेजिस्टेंस पावर जो है वो डिक्रीज होना। और सो वी से दिस डिजीज इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, इसलिए इसको हम ओल्ड एज में शामिल करते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकृतियाँ। अब ये जो विकृतियाँ होती हैं ये आनुवंशिक होती हैं। दोषपूर्ण आनुवंशिक विकृतियों के कारण भी हम जो है डिजीज से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी कॉज हो जाती है डिजीज। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णदता, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम, यानी ये डिफेक्टिव जेनेटिक्स डिजीज कहलाती है बॉडी के अंदर, ये है। लास्ट है मेंटल डिसऑर्डर। अब देखिए मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, दीज आर नोन एज मानसिक विकृतियाँ। ये मानसिक विकृतियों में हम सोशल और मतलब सामाजिक और व्यक्तिगत यानी अपने खुद के पर्सनल और डिस्ट्रीब्यूटेड चेंजेस यानी कुछ विघटनकारी परिवर्तन के कारण भी डिजीज होती हैं, तो वो मेंटल डिजीज कहलाती है। बोलते हैं ना जिसमें मेंटल एबिलिटी कम हो जाना और मेंटल डिजीज को बिलोंग करता है। तो इस तरह से आपके ये 9 जो है टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन संक्रमण, न्यूट्रिशनल पोषण संबंधी ये भी डिजीज को बिलोंग करता है, बायोकेमिकल, एक्सोजीनियस, लाइफस्टाइल, मैकेनिकल, डीजनरेटिव, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेंटल एबिलिटी। तो इस वीडियो में अभी हमने ये देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसमें फिर हम ये देखेंगे कि जो डिजीज जो है इनको 2 पार्ट्स के अंदर यानी 2 सीरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक तो कॉन्टिजेंटल डिजीज पढ़ेंगे हम, और एक हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिजीज। एक तो होती है जन्मजात रोग और दूसरी होती है ग्रहित रोग, यानी बाद में जो होती है एक्वायर्ड डिजीज जो होती है ये होती है आफ्टर बर्थ, और कॉन्टिजेंटल डिजीज जो होती है ये बर्थ के समय ही हमें हो जाती है ये डिजीज। तो हम इसके 2 टाइप्स के अंदर आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल जो है एक्वायर्ड का दे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी की होगी एक्वायर्ड डिजीज कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रहित रोग। ठीक है, तो अभी के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, आप इसको पहले अंडरस्टूड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके फिर इसमें हम डिवाइड करके पढ़ेंगे और कौन सी डिजीज़ के बारे में ज़्यादा देखेंगे, एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं ग्रहित डिजीज़। और इस एक्वायर्ड डिजीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।